हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव brought for you a poem, A Prayer for My Daughter, that is composed by William Butler Yeats. William Butler Yeats was a prominent poet of 20th century. He was an Irish poet. This poem, A Prayer for My Daughter, is consisted of 10 stanzas, 8 lines each, means प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइनें हैं. And this poem is a loose mixture of iambic pentameter and iambic tetrameter. इस पोएम में iambic pentameter और iambic tetrameter का यूज किया गया है. He composed this poem when he was staying in Tour Bellelli, a tower, in 1919, after 2 days of the birth of his daughter Anne. अपनी बेटी एन के जन्म के 2 दिन बाद उन्होंने पोएम लिखी थी. This year 1919 was marked with एंग्लो आयरिश वॉर. उस समय बहुत ही पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल चल रहा था आयरलैंड में. एंड विलियम बटलर यीट्स वाज वेरी एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ आयरलैंड एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर एन. अपनी बेटी एन और साथ ही साथ आयरलैंड के फ्यूचर के लिए डब्ल्यू.बी. यीट्स बहुत ज्यादा एंग्शियस थे. पोएम में डब्ल्यू.बी. यीट्स ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी को ईश्वर ब्यूटी तो दे, खूबसूरती तो दे, लेकिन साथ साथ कर्सी और मॉडेस्टी भी दे. तो शुरू करते हैं पोएम को टेक्स्ट के साथ. Once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and covered lid my child sleeps on. विलियम बटलर यीट्स बताते हैं कि बाहर समुद्री तूफान चला हुआ है. मेरी बेटी इस कमरे में अपने क्रेडल में अपने पालने में आराम से लेटी हुई है, कवर अप है, वो सुरक्षित है बाहर के तूफान से. There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill, whereby the haystack and roof leveling wind, bred on the Atlantic, can be stayed. There is no obstacle, कोई रुकावट नहीं है. इस तूफान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है. ये तीव्र गति से बढ़ा चला आ रहा है. But Gregory's wood and bare hill, केवल 2 रुकावटें हैं. एक तो लेडी ग्रेगरी का वुड, लेडी ग्रेगरी का जंगल है, जो उनकी नेबर थी, उनका जंगल है जो उनका, और वन बेयर हिल, और एक खाली पड़ी चट्टान है जो उस तूफान के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है. वेयर बाय द हेस्टेक एंड रूफ लेवलिंग विंड ब्रेड ऑन द एटलांटिक. ये जो तूफान समुद्री तूफान है, ये एटलांटिक ओशन से उठा है और तीव्र गति से चला आ रहा है. इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, केवल लेडी ग्रेगरी का वुड और बेयर हिल इसके रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा कर सकती हैं. For an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. विलियम बटलर ये कहते हैं कि 1 घंटे से मैं टहल रहा हूं और प्रेयर कर रहा हूं ऊपर वाले से कि सब कुछ सुरक्षित हो, क्योंकि मेरे मन में गहरी चिंता के भाव हैं. मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, इस वजह से मैं 1 घंटे से नर्वस हूं, परेशान हूं, टहल रहा हूं. देखिए यहां पर क्या है, ये जो तूफान है ये सिंबॉलिकली यूज किया गया है एंग्लो आयरिश वार के लिए, जो 1919 में चल रही थी. सारे समाज में, सारी सोसाइटी में ब्लड शेड है, टर्मोइल है. इसको लेकर विलियम बटलर यीट्स बहुत ज्यादा चिंतित हैं. यहां पर जो उनकी डॉटर है उसको सिंबॉलिकली यूज किया गया है आयरलैंड के लिए. वो अपनी डॉटर के लिए भी चिंतित हैं और साथ ही साथ आयरलैंड के फ्यूचर के लिए भी चिंतित हैं, और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि दोनों का फ्यूचर सुरक्षित रहे, उनकी डॉटर का भी और आयरलैंड का भी. I have walked and prayed for this young child and all. मैं वॉक कर रहा हूं, चहलकदमी कर रहा हूं, और प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड फॉर एन ऑल, और अपनी इस छोटी बच्ची के लिए 1 घंटे से ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूं. एंड heard the sea wind scream upon the tower. और मुझे सुनाई दे रही है तूफान की आवाज, जो चिल्ला रहा है वो सी विंड, वो तूफानी हवा, स्क्रीम अपॉन द टावर, टावर के चारों तरफ चिल्ला रही है. एंड अंडर द आर्चेज ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एल्म अबव द फ्लडेड स्ट्रीम. और जो तूफानी हवा है बहुत तेज चिल्ला रही है, बहुत तेज तेज आवाज कर रहा है वो तूफान. ब्रिज है उसके नीचे से तूफान चल रहा है, बहुत तेज आवाजें कर रहा है. Imagining in excited reverie that the future years had come, dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. ये वाली लाइन ध्यान से पढ़िए. Imagining in excited reverie, कह रहे हैं कि इस तूफान को देखकर
इस सोशल टर्मोइल को देखकर मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, मैं दुआ स्वप्न देख पा रहा हूं, मैं खुली आंखों से सपना देख पा रहा हूं। किस चीज का सपना देख पा रहे हैं? दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, कि इस आइलैंड का, मेरी मातृभूमि के फ्यूचर ईयर्स मेरे सामने हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूं। डांसिंग टू ए फ्रेंचाइड ड्रम, ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्यूचर ईयर है आयरलैंड के, वो मेरे सामने एक फ्रेंचाइड ड्रम, यानी कि एक जो ड्रम बज रहा है, बहुत तेज से ड्रम बज रहा है और उसकी धुन पर फ्यूचर ईयर आयरलैंड के नाच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी टर्मोइल की अवस्था रहेगी, फ्यूचर मुझे दिख रहा है आयरलैंड का, कुछ भला नहीं है, सब कुछ कैओस में है। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, ये जो समुद्री तूफान उठा है अटलांटिक ओशियन में से, ये मर्डरस है। यद्यपि ये इनोसेंट सी से उठा है, यद्यपि वो जो सी है वो इनोसेंट है, लेकिन ये जो तूफान उठा है मर्डरस है। ये तूफान जो है ये डिस्ट्रक्शन लाने वाला है। यहां पर देखिए सिंबॉलिकली सी को यूज किया गया है, जो एंग्लो आयरिश वॉर है, दोनों की जो टर्मोइल चल रही है, दोनों का जो झगड़ा चल रहा है, उसको, उससे क्या परिणाम निकले हैं कि ये जो झगड़ा है डेंजरस हो गया, मर्डरस हो गया है, कई लोगों की इसमें जाने गई हैं। और इस लाइन में देखिए मर्डरस इनोसेंस, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे हुए हैं, कंट्रास्ट देखिए यहां पर, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि उसको खूबसूरती मिले, उसको खूबसूरती का वरदान मिले, बट येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, लेकिन उसको इतनी खूबसूरती नहीं मिलनी चाहिए कि वो किसी अजनबी की आंखों को डिस्ट्रॉक्ट कर दे, भटका दे, कोई अजनबी उसको देखकर भटक जाए अपनी राह से। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, और उसको इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिए कि वो हर वक्त अपने आप को शीशे में निहारती रहे और सोचे कि फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं, और कोई गोल ही नहीं है, और कोई लक्ष्य ही नहीं है। कंसिडर ब्यूटी असफिशिएंट एंड मीन, वो अपनी ब्यूटी को ही अपना जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य ना समझ ले। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड। लूज नेचुरल काइंडनेस, कहते हैं विलियम बटलर यीट्स कि उनकी बेटी को इतनी खूबसूरती नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपने नैसर्गिक गुण खो दे। एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, और यदि किसी के हृदय में अच्छे गुण ही नहीं होंगे तो वो दूसरे के हृदय को नहीं प्रभावित कर पाएगा। हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, किसी से वो इतना इंटीमेट नहीं हो पाएगा, उसका मन किसी और से इतना ज्यादा इंटीमेट नहीं हो पाएगा। दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड, और इस तरीके से वो राइट पर्सन को अपने नहीं चुन पाएगी और एक अच्छा सच्चा मित्र भी नहीं प्राप्त कर पाएगी जिंदगी में। हेलेन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल। आगे विलियम बटलर यीट्स हेलेन का उदाहरण देते हैं। हेलेन जो कि एक माइथोलॉजिकल फिगर है, जिन्हें अपना वैवाहिक जीवन उबाऊ लगने लगा और वो पेरिस के साथ चली गई, जिसके कारण क्या हुआ, ट्रोजन वार हुई और लाखों लोगों की समस्या का कारण बनी, लाखों लोगों की इसमें जान गई। और वो जो फूल है, यहाँ पर पेरिस को फूल कहते हैं विलियम बटलर यीट्स, और उस फूल ने हेलेन को बाद में काफी कष्ट दिए। अपने दुखों का कारण हेलेन खुद ही बनी। While that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way, yet chose a bandy-legged smith for man. अगला उदाहरण देते हैं वो क्वीन एफ्रोडाइट का। That rose out of the spray, जो पानी की बौछारों से पैदा हुई थी। Being fatherless, could have her way, उनके पिता नहीं थे और फादरलेस होने के कारण उन्हें अपना रास्ता खुद ही चुनना था, अपने लिए जीवन साथी खुद ही चुनना था। You choose a bandy-legged smith for man, और उन्होंने अपने हस्बैंड के रूप में किसको चुना, बैंडी लैग, एक क्रिपल्ड मैन को, एक क्रिपल्ड आयरन मैन को, एक जिसका नाम था हेफेस्टस। It is certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone.
विलियम बटलर ईस कहते हैं कि भाई ये तो निश्चित है, इन उदाहरणों से मेरे को ये तो यकीन हो गया है कि जो फाइन वुमेन होती हैं, ये जो अच्छे कुल में जन्म ली हुई महिलाएं होती हैं, शायद कोई क्रेजी सैलेड खाती हैं अपने खाने के साथ। पता नहीं कौन सी पिसी चक्की का आटा खाती हैं लोग कि उनका दिमाग फिर जाता है और वो इस तरीके से अपने जीवन साथी को सेलेक्ट करती हैं। हेलेन जो थी उसने किसको सेलेक्ट किया? पेरिस को, जो कि एक मूर्ख था जिसने उनको बाद में बहुत सारे कष्ट दिए। और दूसरी जो थी एफ्रोडाइट, उन्होंने अपने पति के रूप में किसको वर्ण किया? उन्होंने अपने पति के रूप में एक क्रिपल्ड आयरन स्मिथ को चुना। वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज डन। और इस तरीके से जो नेचुरल गिफ्ट मिला उनको, ऊपर वाले से जो उनको गिफ्ट मिला है खूबसूरती का, सेरेमनी का, एक अच्छे कुल में वो जन्मी है, उसको वो अंडन कर देती हैं, उसको वो बर्बाद कर देती हैं। इन कर्सी आई वुड हैव हर चीफली लर्न hearts are not had as a gift but hearts are earned। विलियम बटलर ईस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी कर्सी सीखे, मॉडेस्टी सीखे, विनम्रता सीखे और कस्टम सीखे, क्योंकि hearts are not had as a gift but hearts are earned। आपको दूसरों का प्यार एज अ गिफ्ट नहीं मिलता, बल्कि उसको कमाना पड़ता है। और जब आपके अंदर नैसर्गिक गुण होंगे, आपके अंदर दया की, दयालुता की भावनाएं होंगी, तभी आप दूसरे के मन को चुरा सकते हैं। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल। और वो किन लोगों के द्वारा चुराए जाते हैं? हृदय बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होती, वही महिलाएं नैसर्गिक गुण रखती हैं और उन्हीं गुणों से वो दूसरे के हृदयों पर राज करती हैं। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wide। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise। उन लोगों के बारे में विलियम बटलर बताते हैं, उन फूल लोगों के बारे में बताते हैं, वो मूर्ख लोग जो पहले तो बाहरी फिजिकल सुंदरता से महिलाओं की प्रभावित होते हैं क्योंकि वो मूर्ख होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें अकल बुद्धि आती है, जब उन लोगों में समझदारी आती है, तब उनको पता चलता है कि फिजिकल ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी सुपर मोस्ट है। वो लोग भी एक काइंड महिला जिसका हृदय सारे प्रकार की खूबसूरतियों से भरा हुआ है, उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल आवर थॉट्स मे लाइक बी लिनेट बी एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड द मैग्नेमिटीज ऑफ साउथ। मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री। विलियम बटलर फिर अपनी बेटी के लिए चाहते हैं कि वो ऐसे फ्लरिश हो जैसे कि हिडन ट्री, छुपा हुआ ट्री। दैट ऑल हर थॉट्स मे बी लाइक द लिनेट बी। और उसके जो सारे थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, लिनेट पक्षी की तरह होने चाहिए। लिनेट पक्षी का एकमात्र उद्देश्य होता है मधुर आवाज में गीत गाना। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड द मैग्नेमिटीज ऑफ साउंड। केवल अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की फीलिंग्स को प्यारे शब्दों में, मधुर शब्दों में गाना ही उसका केवल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। Nor but in merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel। जो मेरी बेटी हो वो begin a chase, पीछा तो करे, but in merriment, लेकिन मजाक में। Nor but in merriment a quarrel, लड़ाई झगड़ा भी करे, लेकिन वो भी मजाक में। कहने का अर्थ ये है कि वो ना तो उद्दंडी हो और ना ही झगड़ालू हो, खिलदंडपन दिखाए या फिर झगड़ा करे तो केवल हंसी मजाक। Oh, may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place। वो कहते हैं कि काश वो इस तरीके से जिए जैसे कि एक पेड़, लॉरेल, rooted in one dear perpetual place, जो कि अपने कस्टम्स की जड़ों में कस के जकड़ा हुआ हो। मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी बेटी में सारी फेमिनाइन गुण होने चाहिए, वो अपने कस्टम्स से जुड़ी होनी चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ी होनी चाहिए। My mind, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late। विलियम बटलर ईस कहते हैं, My mind has dried up of late। मीन्स मेरा मस्तिष्क अब शून्य हो गया है, मेरा मस्तिष्क भाव विहीन हो गया है। क्यों हो गया है? Because the minds that I have loved, उस मस्तिष्क को, उस लेडी को जिसको मैंने पसंद किया था, The sort of beauty that I have approved prosper but little, क्योंकि वो ब्यूटीफुल महिला जिसको मैं पसंद करता था उसके साथ मेरा संबंध लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा।
इसलिए मेरा मन भी अब नीरस हो गया है। Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. पोएट कहते हैं कि हेट्रेड सबसे बड़ा अवगुण है व्यक्ति का। If there is no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. अगर आपके मन में हेट्रेड नहीं है, अगर आपने अपने दिल में, अपने मन में हेट्रेड को रास्ता नहीं दिया है, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, किसी भी प्रकार का हमला या फिर बैटरी ऑफ द विंड या फिर हवा का हमला, हवा के तेज झोंके, कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, लिनेट पक्षी को उसके लीफ से गिरा नहीं सकते, मीन्स आपको अपरूटेड नहीं कर सकते। एंड इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट, सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर एक्स्ड। पोएट कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड होती है, दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ हेट्रेड, वो सबसे बुरी प्रकार की हेट होती है, वो सबसे बुरी प्रकार की नफरत की भावना होती है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर एक्स्ड, क्योंकि जो दिमाग में एक बार ओपिनियन बना लेते हैं किसी के प्रति, वो उसके अगर उस ओपिनियन से नहीं निकल पाते, अगर वो उसी ओपिनियन को आधार पर रखकर नफरत करते रहते किसी अन्य व्यक्ति से, तो सबसे ज्यादा बुरी प्रकार की नफरत होती है। Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of the apprentice born? कहते हैं मैंने भी वो महिला देखी, वो खूबसूरत महिला देखी है, आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, जो एक अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, संस्कारी परिवार में सेरेमनीज के साथ उत्पन्न हुई थी। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड barter that horn and every good be quiet nature understood for an old bellows full of angry wind. कहते हैं कि उस महिला ने भी, जो उच्च कुल में जन्मी थी, जिसको मैं पसंद करता था, उस लवली खूबसूरत महिला ने भी क्या किया, एक ओपिनियन बना ली अपने मन में, एक नफरत बना ली अपने मन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, barter that horn and every good by quiet natures understood for an old bellows full of angry wind. तो फिर क्या हुआ, जो उसको, जो ऊपर वाली की तरफ से सारे नेचुरल गुण, सारे उपहार मिले थे, अच्छे कुल में वो जन्मी थी, उसने खत्म कर दिया वो सब। कैसे? क्योंकि उसने एक अच्छे साफ हृदय वाले, उसको प्रेम करने वाले व्यक्ति को ठुकराकर एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो एक एंग्री विंड के समान है, जिसने उसको बाद में शारीरिक और मानसिक कष्ट दिया। यहाँ पर विलियम बटलर रीस मॉड गॉन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको वो पसंद करते थे। He wanted to marry her, but she rejected his proposal and she married to Mr. मैकब्राइट, और उन्होंने मिस्टर मैकब्राइट से शादी कर ली थी, जो एक एब्यूसिव पर्सन थे। Considering that all hatred driven hence, the soul recover radical innocence and learn at last that it is self-delighting. Considering that, इस बात को ध्यान में रखें, all hatred driven hence, जब सारी hatred हृदय से निकल जाती है, मन से सारी नफरत की भावनाएं निकल जाती हैं, the soul recovers radical innocence, तो soul, आत्मा पवित्र हो जाती है, एकदम innocent हो जाती है, प्रकाशवान हो जाती है। And learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-uprighting. ये नफरत की भावना मन से निकालना ही आपको आत्मिक, आंतरिक सुख देगा। And that its own sweet will is heaven's will. और फिर ईश्वर की विल और उसकी विल में कोई अंतर नहीं होगा, मीन्स इनोसेंट हो जाएगी आपकी आत्मा, बिल्कुल परमात्मा का अंश हो जाएगी। She can though every face should call and every windy quarter fall or every bellows burst be happy still. और कहना चाहते हैं यहाँ पर पोएट कि जब आपके मन से सारी नफरत की भावना निकल जाएंगी, आपका सारा मन इनोसेंट हो जाएगा, आप पवित्र हो जाओगे, ईश्वर समान आपकी आत्मा हो जाएगी, तब क्या होगा, चाहे दुनिया वाले कितना ही आपके सामने नाक भौं चढ़ाएं, चाहे आपको कितना ही बुला भला कहें, ये दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एवरी विंडी क्वार्टर हॉल और एवरी बेलोज बर्स्ट बी स्टिल हैप्पी। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही तूफान आ जाए, कितने ही बेलोज बर्स्ट हो जाए, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप हमेशा खुश रहेंगे। एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर ऑल इज अकस्टम्ड सेरेमोनियस। ये कहते हैं कि उनकी बेटी को एक
अच्छा पति मिले, जो उसको अपने संभ्रांत परिवार में ले जाए, अपने कुलीन परिवार में ले जाए, और उसका परिवार संभ्रांत, कुलीन और डीप रूटेड होना चाहिए। फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थॉट फेयर। क्योंकि एरोगेंस और हेट्रेड, ये जो दोनों अवगुण हैं, इतने कॉमन है कि सड़कों पे बिकते हैं। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। जबकि जो कुलीन परिवार होते हैं उनमें हेट्रेड नहीं होती, लेकिन जो कुलीन और संभ्रांत परिवार होते हैं वो कस्टम और सेरेमनीज में डीप रूटेड होते हैं, उनकी जड़ें गहरी होती हैं। आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न, और ऐसे ही परिवारों में इनोसेंस और ब्यूटी का, जो नैसर्गिक सुंदरता है, जो आत्मिक सुंदरता है, उसका जन्म होता है। सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री। अगर उनकी बेटी इसी संभ्रांत और कुलीन परिवार में जाएगी तो उसको सारे नैसर्गिक गुण प्राप्त होंगे। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री, और वो उन कस्टम्स में, उन डीप रूटेड कस्टम्स में लॉरेल ट्री की भांति खिलेगी। टोटल मिलाकर विलियम बटलर यीस्ट ये कहना चाहते हैं कि उनकी बेटी फिजिकली सुंदर तो हो, बट इतनी भी सुंदर ना हो कि वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान ले। उसके अंदर नैसर्गिक गुण, आत्मिक सुंदरता, फेमिनाइन ब्यूटी भी होनी चाहिए, और वो अपने कस्टम्स में और सेरेमनीज में डीप रूटेड होने चाहिए। जो एक महिलाओं के लिए समाज में व्यवस्था है, उस तरीके से वो दबे छुपे अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पली बड़ी होनी चाहिए। सो दैट वाज योर पोएम। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।